हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत इन्जॉय कर रहे होगे। और आज जो हम लोग की सीरीज़ चल रही है, जो हम लोग स्टॉक एनालिसिस की सीरीज़ में एक नया ऐड कर रहे हैं स्टॉक, वो है मेरा फेवरेट भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। और जो कि अभी करेंटली 340 पे ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी डिस्काउंट पे मिल रहा है। लेकिन अभी मैं ये नहीं बोलूँगा आपसे कि ये अभी लेना है नहीं लेना है, ये आपका अपना कॉल है। मैं सिर्फ इस वीडियो में आपको एनालिसिस करके दिखाऊंगा, फंडामेंटल भी और टेक्निकल भी, कि ये स्टॉक अभी कौन से अमाउंट पे ट्रेड कर रहा है और इससे नीचे भी जा सकता है क्या, और इससे ऊपर अगर जाता है तो कहाँ तक जा सकता है। मार्केट कैपिटल की बात करें तो अच्छा खासा मार्केट कैपिटल है, 1,37,000 करोड़ का, 1,47,000 करोड़ का है। और सबसे जो इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है, चलो वो देखने वाली चीज़ है, ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब जो भी कैपिटल एम्प्लॉय किया है प्रमोटर ने, ठीक है, जो भी ओनर्स ने कैपिटल एम्प्लॉय किया है, उस पर जो रिटर्न मिल रहा है वो 40% है, जो कि बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन नंबर माना जाता है। और रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब शेयर होल्डर्स ने जो भी अपने शेयर्स वगैरह खरीदे हैं, उस पर क्या रिटर्न है, 44.2%, जो कि ह्यूमंगस रिटर्न है, बहुत अच्छा है। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये है, कोई भी स्प्लिट नहीं हुआ है अभी तक। डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है इसमें, 10 रुपये, 15 रुपये, 21 रुपये, 22 रुपये डिविडेंड देता ही रहता है। पिछले एक साल में हाई लो की बात करें तो 376 हाई है, 166 लो है। जिसने 166 पे खरीद लिया होगा उसकी तो मज़े आ गए होंगे, लेकिन ये तो खैर हाइपोथेटिकल चीज़ है। 166 भी कई लोगों को महंगा लग रहा होगा, ठीक है। तो अब उन लोग को समझ में आ रहा होगा। अभी अगली चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो आप देख सकते हो कि 200 डे मूविंग एवरेज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से आप एक तरीके से एक ट्रेंड लाइन सा है, ठीक है। अभी ये 200 डे मूविंग एवरेज के पास है थोड़ा सा। 340 अभी हमने डिस्कस करा, ट्रेड कर रहा है। 300 तक आने के चांसेस इसलिए बन रहे हैं, क्यों आपको बताता हूँ। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि इज़राइल और ईरान का, है ना, आई और आई का युद्ध चल रहा है। उसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ रहा है, ठीक है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस में फ्लक्चुएशन है, इसीलिए आप देख सकते हो कि यहाँ रेट में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आया है। ये स्टॉक अच्छा खासा एक अप ट्रेंड में जा रहा था, लेकिन अभी अचानक से स्टीप नीचे आ रहा है। बैक टू बैक 3 दिन नीचे गिरा है। और BPCL जैसा स्ट्रॉन्ग स्टॉक, जिसका फंडामेंटल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अभी आप देखोगे भी, मतलब वीडियो आखिरी तक देखो, आपको मज़ा आ जाएगा। इतना स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल होने के बाद भी ये थोड़ा सा करेक्शन मोड में आ गया है, ठीक है। अभी ये करेक्शन मोड में देखो, यहाँ पे जैसे करेक्शन मोड में आया था, हल्का फुल्का ऊपर जा भी रहा था, लेकिन कुछ उतना खास नहीं था। तो ये 1 से 1.25 महीने के आसपास का करेक्शन मोड था। उसके बाद भी फिर थोड़ा सा बढ़ा था, लेकिन कुछ खास तेज़ी आई नहीं। तेज़ी कहाँ आई थी, तेज़ी यहाँ पे आपकी आई थी फेब के आसपास, ठीक है। फेब के आसपास यहाँ पे आप देख सकते हो कि अच्छा खासा आपको 50-100 पॉइंट की तेज़ी दिखी थी। देखो, ये स्टॉक्स जो होते हैं ना, ये PSU टाइप के स्टॉक्स जो होते हैं, सरकारी स्टॉक्स जो होते हैं, ये आपको एक दिन में, ऐसा नहीं कि 100-100 रुपये या एक दिन में रोज़ इसमें सर्किट्स लग रहे हैं या इतनी तेज़ रिटर्न देंगे कि रोज़ बढ़ी रहे हैं, बढ़ी रहे हैं, बढ़ी रहे हैं टाइप का नहीं। ये धीरे 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 बढ़ेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप 6 महीने बाद देखोगे, आपको लगेगा कि ये स्टॉक पहले कहाँ था, अभी कहाँ अचानक से इतनी तेज़ आगे बढ़ गया, ठीक है। तो इनका वो हिसाब किताब है कि स्लो एंड स्टेडी चलते हैं ये। एक दिन में बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं, एक दिन में बहुत ज़्यादा नीचे नहीं। हाँ, वो अलग चीज़ है कि कुछ अलग सा ही हो गया, जैसे अभी इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो गई कि भाई सारा FIIs ने पैसा निकाला, लगभग सारे तरीके का पैसा अगर जोड़ दें तो 72,000 करोड़ रुपए 4 दिन में निकाला है FIIs ने। और अगर सिर्फ इक्विटी की, कैश की बात करें तो उसमें 30-32 हज़ार करोड़ रुपए निकाल के वो सारा पैसा चाइना की तरफ वो डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड था। अब उसमें थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिल रही है। पिछले 4 ट्रेडिंग डेज में 22% का अच्छा रिटर्न चाइना के 2 इंडेक्सेस ने दिया है, और वहीं उसका विपरीत इंडिया के इंडेक्सेस थोड़ा सा डाउन हुए हैं, 4-4.5% के उस पर। ये एक्सपेक्ट, मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि 8 से 10% मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हो सकता है। मतलब मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर पंडित नहीं हूँ मैं जो बता पाऊँ, वो तो खैर वो लोग भी नहीं बता पाएंगे, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि 8 से 10% का रिटर्न, मतलब 8 से 10% का एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है।
और अब देखते हैं प्रोज की बात। कॉन्स तो एक भी नहीं है, इससे आपको अंदाज़ा लगा लो कि कितना मतलब डोमिनेटिंग स्टॉक है ये। इसके रिड्यूस कर लिए, इस कंपनी ने अपने डेट रिड्यूस कर लिए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन है। कंपनी बहुत अच्छा डिविडेंड दे रही है, मतलब कंपनी को जो प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट खुद दबा के नहीं बैठने की बजाय अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनके साथ भी बांट रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया 10.5 रुपये, 21 रुपये, ऐसे ऐसे रिटर्न्स मतलब ऐसे ऐसे डिविडेंड्स कंपनी दे रही है पर स्टॉक पे, जो कि काफ़ी अच्छा है एक 300 350 रुपये के शेयर के हिसाब से। यहाँ पे 1000 2 हज़ार रुपये के जो शेयर्स हैं वो भी इतना अच्छा डिविडेंड नहीं दे रहे हैं। बहरहाल अगली चीज़ के बारे में बात करते हैं तो कंपनी ने डिलीवर किया है बहुत अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ, मतलब 31.5% का कैगर है। कैगर की बात करें तो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न होता है। तो एक तरीके से ये एक पैमाना होता है कि कंपनी किस किस गति से उस कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। तो 31.5% की गति से कंपनी आखिरी पिछले 5 साल में बढ़ी है। ठीक है, कंपनी ने डिविडेंड अच्छा पे किया है, वो तो हमने देख ही लिया। ठीक है, अभी पीयर कंपैरिजंस भी आप देख सकते हो, रिलायंस इंडस्ट्री है, आईओसीएल है, बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, एमआरपीएल है। एमआरपीएल भी बहुत अच्छा स्टॉक है, इसके बारे में भी अपन बात करेंगे, इसमें भी मेरी होल्डिंग है, ये भी बहुत अच्छा स्टॉक है। सीपीसीएल है, चेन्नई पेट्रोलियम है ना, और उसके बाद गांधार ऑयल रिफाइनरी है। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करूं मैं, देखो कंसोलिडेटेड नहीं देख रहा हूं मैं, स्टैंड अलोन फिगर्स देख रहा हूं, सिर्फ बीपीसीएल का देख रहा हूं। आप देख सकते हो सेल्स इनके रेगुलरली बढ़े हैं, बीच में थोड़ा सा कम हुआ था लेकिन अभी सेल्स इनके फिर ट्रैक पे आ गए हैं, बढ़ रहे हैं। एक्सपेंसेस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे भाई, सेल्स बढ़ रहे हैं तो, लेकिन अभी उस हिसाब से आप देख सकते हो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा खासा हो गया है। यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन मार्च में अच्छा था, जून के क्वार्टर में थोड़ा सा कम देखने को मिला। ठीक है, और बाकी आप अदर इनकम भी देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव था। एक सेकेंड मैं इसको, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव था लेकिन यहाँ पॉजिटिव आया है अदर इनकम में। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करेंगे तो वो भी आप देख सकते हो कि अच्छा खासा ग्रो हो रहा था, लेकिन अभी इस बीच में थोड़ा सा डाउन हुआ है। ठीक है, अभी मतलब स्ट्रॉन्ग है ये। देखो अभी आप अगर इसकी प्रॉफिट एंड लॉस की बात करोगे तो अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है सारा कुछ इसका। ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा ट्रेलिंग 12 मंथ में कम हुआ है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, फिर भी ऑल टाइम हाई पे लगभग हर चीज़ें इसकी चल रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल में 21%, 5 साल में 31%, 3 साल में 26%। स्टॉक प्राइस का कैगर जो है 1 साल में 96%, 96% का रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे 44% का रिटर्न दिया है इन्होंने। मतलब बेहतरीन चीज़ है यार। बैलेंस शीट जो बहुत ज़रूरी होती है उसके बारे में बात करेंगे तो इक्विटी कैपिटल इतना है, अपना रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, थोड़े बहुत भी नहीं, काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। बोरोइंग्स कम हो रही हैं। ठीक है, लाइबिलिटीज़ थोड़ी सी बढ़ रही हैं भाई। देखो कंपनी बढ़ेगी तो जो भी चीज़ें लेंगी, कुछ चीज़ें लेती है तो कुछ असेट्स में जाते हैं, कुछ लाइबिलिटीज़ में जाते हैं, तो जो आज लाइबिलिटीज़ है कल वो असेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि बोरोइंग्स वगैरह हैं, कुछ लोन वगैरह लिए होंगे, वो सब चीज़ें लाइबिलिटीज़ में आती हैं। अभी बात करते हैं कि कंपनी का वर्क इन प्रोग्रेस है ना, वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो 8,000 करोड़ है, मतलब तेज़ी से कुछ काम चल रहा है। मैनेजमेंट अभी बहुत ज़्यादा बुलिश है अपने इसको लेके। ठीक है, कैश फ्लो की बात करते हैं तो कैश फ्लो थोड़ा सा नेगेटिव है पिछले साल से। अभी मतलब 2021 में काफ़ी अच्छा था, 22 में थोड़ा सा नेगेटिव हुआ था, 23 में फिर पॉजिटिव आया था, अभी 24 में भी नेगेटिव चल रहा है। इसका भी कारण क्या है देखेंगे, देखना ज़रूरी है। डेटर डेज़ की बात करें, कितने दिन में अपने जिनसे भी लोन लेते हैं उनको चुका देते हैं, 7 दिन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है, डेटर डेज़ भी ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो 2021 से अभी तक मतलब प्रमोटर्स ने बिल्कुल नहीं बेचा है, FIIs बढ़े ही हैं 2021 से लेके अभी तक, थोड़ा सा लास्ट क्वार्टर से थोड़ा सा कम हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट क्वार्टर से बढ़ा ही है। ठीक है, थोड़ा सा पिछले साल से यहाँ पे आपको हल्का सा कम देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट की कंपनी है भाई, गवर्नमेंट तो रहेगी ही है ना, गवर्नमेंट में और तरीके की भी गवर्नमेंट हो सकती है। प्रमोटर में तो आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, ठीक है, माननीय राष्ट्रपति जी, और 9.73%। देखो पब्लिक की कोई भी अच्छी कंपनी हो तो उसे पब्लिक की होल्डिंग 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मैक्स टू मैक्स अगर चली गई 15%।
इससे ज़्यादा अगर पब्लिक की होल्डिंग है, इसका मतलब है कि वो चीज़ ठीक नहीं है। प्रमोटर अपनी घटाता जा रहा है, पब्लिक की होल्डिंग बढ़ रही है, ठीक है, FIIs DIS की होल्डिंग बढ़ रही है, वो एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। लेकिन पब्लिक की होल्डिंग बढ़ रही है, वो एक मेरे हिसाब से नेगेटिव साइन है। और आप भी रिसर्च करोगे तो आप इस चीज़ को देखोगे, क्योंकि प्रमोटर अपना पैसा निकाल के सरक रहा है भाई, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सीधा अपन आ जाते हैं अपने टेक्निकल्स पे। टेक्निकल्स पे आ जाएंगे तो टेक्निकल्स पे हम देख सकते हैं कि अच्छा एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ट्रेंड लाइन है, बहुत ही अच्छा एक ट्रेंड लाइन है। इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूँ क्या, ठीक है। और यहाँ से नीचे से भी एक अच्छा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है, ठीक है। दोनों तरफ से ट्रेंड लाइन आप अच्छा देखने को मिल रहा है आपको। और मेरे हिसाब से अभी अगर मैं आपको बोलता हूँ, मेरे हिसाब से स्टॉक जो है, ठीक है, नो बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक बार लिख भी देता हूँ भाई, नो बाई सेल रिकमेंडेशन, ठीक है। नो बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन, ठीक है भाई। एकदम इसको इस तरीके से नहीं देखना है, इसको यही देखना है भाई कि कैसा, अभी मैं जो आपको उस समय बोला था 3 दिन से गिर रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 दिन से अभी अपने ट्रेंड लाइन पे आ गया है। ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले लेता है, वेल एंड गुड, लेकिन चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं, ठीक है। देखो, इंडियन मार्केट में कुछ भी प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है दोस्त। लेकिन क्यों चांसेस थोड़े से लग रहे हैं कम, क्योंकि अभी जो भी दिक्कतें चल रही हैं वो मिडिल ईस्ट के हिसाब से क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस की बात अभी जो भी न्यूज़ में हम देख भी रहे होंगे, थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है, तो उसमें ये थोड़ा सा देखो चीज़ें उससे ही लिंक्ड है यार। ये भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन जो इस टाइप की जो इस योनर की कंपनी है, ठीक है, इस योनर की कंपनी उस चीज़ से लिंक होती है। वहाँ पे अगर कुछ दिक्कत आएगी तो उसका इफ़ेक्ट इनके स्टॉक प्राइसेस में और इनकी कंपनी की परफॉर्मेंस में पड़ेगा ही पड़ेगा। तो उससे हम मुंह नहीं फेर सकते, ठीक है। उसको हमको समझना पड़ेगा कि भाई वो चीज़ आप चाहो चाहे ना चाहो वो लिंक है। तो यहाँ पे ऐसी जगह पे है, लेकिन उसके बाद भी देखो बंद होते होते एक अच्छा खासा इसमें यहाँ तक पहुँचने के बाद भी एक बाइंग आई थी। लेकिन मैं फिर वही चीज़ बोलूँगा कि हम सिर्फ उस पर बेट नहीं कर सकते, हमको बेट करना पड़ेगा एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ। अगर यहाँ से इसका सपोर्ट लेता है, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता है, तो बहुत अच्छी बात है, हम पोजीशन बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमको एक देखना पड़ेगा कि कहाँ तक आता है। तो अगर अपन उसका फिबोनाची का सहारा लेते हैं, ठीक है, मैं फिबोनाची भी ड्रॉ करता हूँ, तो फिबोनाची ड्रॉ करने पे अगर यहाँ से यहाँ तक का अपन फिबोनाची ड्रॉ करते हैं तो उससे अपने को टारगेट भी समझ में आएगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म में अपना टारगेट क्या है यार, अगले साल या मतलब 1.5 साल का मैं अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलता हूँ तो मेरा 1.5 साल का टारगेट 450 के आसपास का है, ठीक है। टारगेट मैंने पहले ही बता दिया, बताना नहीं था, मैं सोच रहा था बाद में बताऊंगा आराम से आप लोग को चीज़ें समझा के, लेकिन कोई बात नहीं। चलो, अपना एक अच्छा सपोर्ट अगर यहाँ से शार्प फॉल आता है, क्योंकि अगर ये वाला एरिया को देखो नीचे गिरना चालू करता है, ये वाले एरिया को तोड़ा, तो यहाँ पे एक सपोर्ट यार इस तरीके से आपको समझ में आएगा तो ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगा कि ये एक अच्छा सपोर्ट बना रहा है, ठीक है। ये पहले रेजिस्टेंस था, यहाँ ये रेजिस्टेंस था, ये जाके फिर इस बार इसको तोड़ा था, तो फिर ये बार बार सपोर्ट बना, ठीक है। तो ये एक सपोर्ट एरिया है, यहाँ आके इसका भी सपोर्ट ले सकता है। तो ये आपका लगभग 321 पे 320 पे इसका सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। 320 पे इसका सपोर्ट लिया तो फिर ऊपर जाने के चांसेस हैं। अगर बाई चांस नहीं लेता है तो एक अच्छा सपोर्ट इसका फिर 300 मतलब 280 से 300। 300 क्यों बोल रहा हूँ मैं, 300 क्यों बोल रहा हूँ मैं कि 300 इज़ अ साइकोलॉजिकल नंबर, ठीक है। 300 इज़ अ साइकोलॉजिकल नंबर, उसको ब्रेक करेगा तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं भाई, 200-250 पे भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 300 को ब्रेक करना चाहिए, अभी इतनी इजीली 300 को ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझो कि अपना जो पहला टारगेट है वो पहला टारगेट है कि भाई हमारा यहाँ पे पहले इस एरिया में सपोर्ट लेने का,
ठीक है। इस एरिया में जो इसका रेजिस्टेंस था पहले, उस एरिया में इसका सपोर्ट लेने का जो ये है, तो ये आ रहा है आपका लगभग 320 के आसपास, ठीक है। 320 के आसपास आया, वहाँ पे सपोर्ट लेगा और उसको अगर ब्रेक किया तो फिर उसके बाद 300 को ब्रेक नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो पहले 300 को ब्रेक करके ऊपर जाना मुश्किल होता है, फिर मतलब इस टाइप के साइकोलॉजिकल नंबर्स को ब्रेक करके ऊपर जाना मुश्किल होता है, और उसके बाद फिर जब उसका सपोर्ट लेता है और उसको नीचे की तरफ ब्रेक करना भी उतना ईजी नहीं होता है, ठीक है। तो अब आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। ये मेरा एक पर्सपेक्टिव है कि 250, 280, 300 और 320 ये चार मेरे एक सपोर्ट मान सकते हो। और टारगेट मैंने आपको बता दिया है कि पहला टारगेट मेरा आप रहेगा 350 के ऊपर, ठीक है। यहाँ से सपोर्ट ले लिया 350 के ऊपर। दूसरा टारगेट रहेगा 400, फिर 450, तीन चार टारगेट बता दिया आपको, 3-4 सपोर्ट्स बता दिया आपको, ठीक है। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नो बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन, सिर्फ ये एक अपना मेरा एनालिसिस था, वो मैंने आपको बताया। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और कौन से टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हो, कौन से स्टॉक्स को एनालिसिस आप देखना चाहते हो, वो भी मुझे बताइए, वो भी मैं लेके आऊँगा। रोज़ अपन एक वीडियो लेके आते रहते हैं। कैसा लग रहा है आपको ये सीरीज़, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो और भी लोगों तक शेयर करिए, जिन भी लोगों को आप चाहते हैं कि इस टाइप की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।